हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की कहानी है सासू माँ, हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। आज शाम को जब से भारती की मम्मी का फोन आया था कि 2 दिन बाद तुम्हारा भाई सामान का देने आएगा, तो वह बेचैन हो गई थी, क्योंकि शादी को 3 साल हो गए थे, पर सासू माँ का रवैया बदला ही नहीं। मेरे भाई के आने पर जैसे उनके पैसों का पसीना आ जाता और वे कह रहे हो कि हमें खर्च मत करो। कुछ ऐसा ही हाल था मेरी सासू माँ का। एक कप चाय, कुछ बिस्किट नमकीन रख देती, खाने के लिए तो कभी टोकती ही नहीं थी। पर इस बार भैया की शादी हो चुकी थी और भाभी भैया के साथ पहली बार आ रही थी, कहीं उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सासू माँ का कहना था कि नाश्ता खाना तो जमाई के लिए होता है, बहू के भाई के लिए नहीं। पर यह कहावत सिर्फ मुझ पर लागू होती थी, सासू माँ के भाइयों के लिए नहीं। सुबह रसोई में नाश्ता बना रही थी तो सासू माँ कहने लगी, भारती आज दोपहर को मेरे भैया भाभी आ रहे हैं सामान का लेकर, तो नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेना। तो भारती ने कहा, ठीक है मम्मी जी। पर मन में ना एक विचार चल रहे थे। सासू माँ अपना फोन ड्राइंग रूम में छोड़ नहाने चली गई। इतनी देर में मामी जी का फोन आया कि बहू हम शाम को आएंगे। तो भारती ने कहा, ठीक है मामी जी। आज भारती ने सोच लिया था कि सासू माँ को सबक सिखाएगी, इसलिए उन्हें बताया ही नहीं कि मामी जी का फोन आया, और नाश्ता कर अपने कमरे में चली गई और चेहरे पर फेस पैक लगा लिया। जिस दिन सासू माँ के पीहर से कोई आने वाला होता था तो वह बेचैन हो जाती थी। भारती के कमरे में आती है, फेस पैक लगा दे कहती है, अरे ये कौन सा टाइम है पैक लगाकर बैठने का, खाना खाने की भी तो तैयारी करनी है। तो भारती कहती है, हाँ मम्मी जी बस अभी आई, कपड़े बदले, मेकअप करा और कमरे से बाहर आ गई ताकि उन्हें शक ना हो। बहू खाना तैयार करके स्कूटी से गर्मा गर्म नाश्ता ले आना, समोसा, जलेबी, ढोकला, मसाले वाले काजू, और हाँ हलवाई से भी छोटे छोटे मटर के समोसे भी ले आना, मेरे भाई को बहुत पसंद है। बेकरी के बिस्किट, और हाँ नमकीन अब की बार वो वाली लेकर आना जिसमें काजू बादाम किशमिश होते हैं। यहाँ तो कोई अच्छी सी दुकान भी नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही ले आती। रमेश और तुम्हारे पापा जी फैक्ट्री में बिजी हैं, शाम को ही आ पाएंगे। मैं रसोई में जाकर लौकी की सब्जी बना फुलके सेक कर सासू माँ को दे दिया। तो सासू माँ कहती है, अरे ये क्या बना लिया, भैया भाभी आते ही होंगे। वो मम्मी जी लेट खाना खाने पर आपकी तबीयत, लेट खाना खाओ तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना। तो सासू माँ कहती है, अरे जा मैं खा लूंगी, नाश्ता लिया जल्दी से। ठीक है मम्मी जी कहकर भारती 1 घंटे में बाजार से आती है और हाथ में एक बिस्किट का पैकेट और नमकीन का पैकेट होता है। तो सासू माँ पूछती है, अरे ये क्या ले आई, बाकी नाश्ता कहाँ है। तो भारती कहती है, मम्मी जी बढ़िया ही नहीं था, पसंद ही नहीं आया। फिर आप ही तो कहते हो खातिरदारी तो घर की जमाई की होती है। अब जिया जी या फूफा जी थोड़ी आ रहे हैं, जैसे मेरा भाई आता है वैसे आपका भाई आ रहा है। तो सासू माँ कहती है, बहू तुम मेरी बराबरी कर रही हो। तो भारती कहती है, अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने किसी भी रिश्ते का अपमान नहीं किया है, पर आपने हर बार मेरे भाई का अपमान किया। वह अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद सासू माँ आकर कहती है, बहू तुम सच कहती हो, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारे मामा जी मामी जी आए तो चाय पिलाकर भेज देना, ताकि मैं भी वही महसूस कर सकूँ जो तुमने इतने सालों से महसूस किया है। तो भारती कहती है, सच मम्मी जी, और अपने दोनों कान पकड़ती है और कहती है, ठीक है तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं, मामा जी मामी जी शाम को आएंगे। जब आप नहाने गई थी तब उनका फोन आया था। तो सासू माँ कहती है, जब से तुम नाटक कर रही हो मेरे साथ। तो भारती कहती है, और आपको क्या लगता है मैं सचमुच अपनी सासू माँ के साथ ऐसा करूंगी। दोनों रसोई की तरफ चल देती हैं। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।